हेलो दोस्तों, माई स्टोरी हिट्स में आपका स्वागत है। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें। पिछली कहानी में आपने सुना कि तानिया का बाप दूसरी शादी करने के बाद उसे अपनी एक रिश्तेदार के घर छोड़ के चला जाता है। वहाँ पे उनकी कज़न उसके साथ कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं करती हैं, बहुत ही रूखा व्यवहार उसके साथ करने लगती हैं। वो वहाँ भी तन्हाइयों का शिकार हो जाती है। आगे सुनिए। बहुत चमकीला सा दिन था। लॉन के हरे पौधे खिली खिली सी धूप में लचक रहे थे। वह अभी अभी नहा कर निकली थी। जवानी और बहार दोनों यौवन पर थे। धूप उसके कोरे बदन को छूकर सोना बनती और पिघल कर धरती पर फैल रही थी। वह फूलों पर उड़ती रंग बिरंग तितलियों और घास पर चुगती चिड़ियों को देख रही थी जब कोई चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। अनाया खातून के घर में एक ही चीज़ अच्छी है, इसे भी हम ले जाएंगे। जब तक बात का मतलब समझकर वह पलटी। रियान जहांगीर लॉन की क्यारी फलांग कर अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था। वह लॉन में रखी कुर्सी पर बैठी और उसका कहा गया जुमला दोहराने लगी। दिल खुशगवार अंदाज में धड़का था। रियान साहब की मम्मी डैड के साथ आए थे, कहते हैं खाना खाकर ही जाएंगे। लेकिन अनाया खातून का मूड नहीं लगता उन्हें खाना खिलाने का। बिज़ी होने का बहाना बनाए जा रही हैं। सुल्ताना उसे चाय का कप लॉन में ही दे गई थी, साथ साथ बताती गई। कुछ देर बाद वह फूली हुई सांसों के साथ भागी आई थी। वह जी आपको मांग रहे हैं। सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना चाय के बर्तन उठाते हुए। वह रियान साहब के लिए आपको मांग रहे हैं। अनाया खातून ने क्या कहा? उन्होंने कहा आपके पापा ही आखिरी फैसला करेंगे। खबर अच्छी थी, लेकिन वह जाने क्यों ठंडी ठार सी होकर बैठी थी। उसका दिल कहता था यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या रुकावट है? उसने सोचा। तभी अनाया खातून उसके सामने आ खड़ी हुई थी, दोनों हाथ सीने पर बांधे, सवालिया अंदाज में उसे देखते हुए। सूरज उनके पीछे था। तानिया ने सर उठाकर उन्हें देखना चाहा, लेकिन आंखें चुंधिया गईं। वह कुछ पल खड़ी उसे देखती रही और फिर शायद मुस्कुराई थी और पलट कर माली से बात करने लगी थी। वह थोड़ी उलझन में डूबी वहाँ से उठ गई थी। इंतज़ार लंबा हो गया था। अनाया खातून क्या सोच रही हैं उसमें कोई नहीं जानता। वह पहरों बंगलों में चकराती रहती, थक जाती तो लाउंज में पड़े खामोश टेलीफोन को देखती रहती। शायद कभी अब्बा को एहसास हो जाए उन्होंने मेरे लिए क्या कहा था, क्या सोचा था। वह इंतज़ार में रहती, शायद आज अब्बा को मेरी याद आ जाए। मौसम कई दिनों से ख़राब था। आसमान बादलों से ढका रहता। सर्दी जाते जाते अपना आप दिखा रही थी। बाहर के मौसम में एक बार फिर स्वेटर नज़र आने लगे थे। वह सुबह से बेचैन फिर रही थी। न खाने में जी लगा, न सुल्ताना की बातें अच्छी लगी। बस ग्लास वॉल से चिपकी बाहर बरसते नज़ारे देखती रही। कितना दिल चाह रहा था कि वह भी यूं ही बरसे, सूखी आंखें भीग जाएं, दिल का सारा बोझ हल्का हो जाए। लेकिन अब इतनी जल्दी रोना भी नहीं आता था। रात धीरे धीरे उतर रही थी जब अनाया खातून की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। तुमने बताया नहीं, आज तुम्हारी माँ की बरसी थी। तुम्हारे अब्बा का फ़ोन आया तो मुझे पता चला। सारा दिन तो यूं ही गुजर गया, वरना घर में कुरान खानी ही रख लेते। खैर, मैंने एक मदरसे में पैसे भिजवा दिए हैं। कुरान खानी का भी कह दिया था। तो अब्बा मुझसे इस कदर नाराज़ हो गए कि आज के दिन भी उन्होंने मेरे लिए तसल्ली और दिलासे का एक फ़ोन करना गवारा नहीं किया। वह थक कर सोफे पर बैठ गई। शायद शिकायत भरी नज़रों से फ़ोन को सेट को देखा। बहुत ही अच्छे अब्बा इस वक्त बहुत ही बुरे लग रहे थे। दिल में घबराहट का उबाल सा था। वह उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। अभी 7 भी न बजे थे। मैं मनंजा आंटी की तरफ जा रही हूँ, आती हूँ कुछ देर में। कुछ मिनट की ही तो दूरी थी। अपने चौकीदार को बताया और पानी में छपाक छपाक कदम रखती सीधी सड़क पर चल दी। मनंजा आंटी अच्छी थीं, बहुत अच्छी हैं। वह मुझसे मिलती हैं तो माँ की खुशबू आती है उनके बदन से। आज उनके पास बैठकर सारी बातें करूँगी और पूछूँगी, जिन बेटियों की माएँ मर जाती हैं, क्या उन्हें घर से निकाल दिया जाता है? क्या माँ के बाद दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो गम की रोटी बाँटकर खा ले, जो चेहरा देखकर जान ले कि आज दिल टूटा है, आज जज्बात को ठेस पहुँची है, आज उदासी रूह से लिपटी जा रही है? कौन जान सकता है? कोई भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मरने वाली माँओं के लिए कौन रोता, कौन याद करता? उनके आंसुओं का नमकीन पानी बारिश के पानी में धुला जा रहा था। काश नादानी और जवानी के बीच में कोई पड़ाव या कोई मंजिल होती। ये बात सोची तो अनाया खातून के उन दोनों के सर पर आग खड़ी हुई।
उसका चेहरा और उसकी आंखें अनाया खातून की नहीं, अब्बा की थीं। उनकी आंखों में क्या था? तानिया अपनी जगह पर कपकपा कर रह गई थी। गेट पर चौकीदार नहीं था, वह सीधी अंदर चली गई। सारा बंगला रोशन था। लाउंज में टीवी फुल वॉल्यूम में चल रहा था, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। बादल इतने ज़ोर से गरजा कि वह जी जान से कांपती वहीं सोफे पर गिर गई थी। मनंजा आंटी, वह पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी। पता नहीं शोर ज़्यादा था या आवाज़ गले में फंस गई थी। मनंजा आंटी नहीं आई थी। वह दोनों हाथों से मुंह छुपाए आवाज़ से रोने लगी थी। तभी किसी के आने का एहसास हुआ। वह रियान जहांगीर था, सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहने, जिसमें उसके बाजुओं की मछलियां हर वक्त तड़पती और मचलती दिखाई देती थीं। वह लाउंज का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके पलटा था और उसे सामने देखकर हैरान रह गया था। उसकी हैरत ठीक थी। वह लाउंज खाली छोड़ कर गया था। तुम इस वक्त यहाँ? वह सब ठीक तो है, और तुम रो क्यों रही हो? कब से बैठी हो यहाँ? बारिश में भीगती आई हो? कौन छोड़ कर गया है तुम्हें? इतने सारे सवाल। वह एक का भी जवाब न दे पाई थी जब उसने रियान जहांगीर के पीछे से लाउंज के गिलास डोर को दोनों हाथों से बजाती अनाया खातून को देखा था। कहानी बन गई थी। कहीं और झोल और कोई कमी न थी। मनंजा और जहांगीर दोनों घर पर नहीं थे। चौकीदार छुट्टी पर कुक क्वार्टर में और लाउंज में दरवाज़ा खिड़कियां बंद किए रियान जहांगीर और तानिया सलमान। अनाया खातून थी तो फिर कभी कोई कमी कैसे रहती? तानिया रोती गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही। कहीं कोई खोट न था। दिल बेलगाम था। न दिल न दिमाग व कोई खन्नास समाया था। फिर भी यह सब हो गया। कैसे हुआ और क्यों, यह सब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। यह क्या किया तुमने मेरे साथ? बेटी छोड़ गए थे तो उसके करतूत और किरदार भी बता जाते, और कुछ नहीं तो मैं किसी को इसकी रखवाली के लिए ही रख छोड़ती। क्या बताऊं मैं तुम्हें? यह जवानी मुँहजोर होती है। बरसती बारिश में निकल गई थी घर से, इतने बड़े बंगले में, और उसका आशिक अकेले। अगर मैं वक्त पर ना पहुंच गई होती तो बताओ मैं किस किस को जवाब देती। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने मुझे। सुबह आई आओ और इसे लेकर गंदगी की पोट को। तानिया सामने बैठी थी, धड़कते दिल और खुली आंखों के साथ मर चुकी थी। सांसों के चलने को लोग जिंदगी का नाम देते थे, तो हाँ, वो जिंदा थी। इस कदर पीली रंगत थी उसकी कि अनाया खातून के रिसीवर रखते हाथ एक लम्हे के लिए कपकपा से गए। खैर, मुझे क्या, अपना किया ही भुगत रही है। किसी ने थोड़ी कहा था कि आधी रात को बरसात मनाने अपने आशिक के पास जा पहुँचे। वह उसे खामोश बैठा छोड़ गई थी। बंगले की सारी बत्ती बुझ गई। आज किसी ने भी उसे खाना नहीं खाया था। यह अजीब बात है अनाया, यानी तुम्हें अपने खून पर भरोसा नहीं? रियान जहांगीर उसे सारी बात बता चुका था और अपने बेटे पर पूरा भरोसा था और यकीन। उन दोनों की नीयत में किसी किस्म का खोट नहीं था। यह सिर्फ इत्तेफाक था कि ये दोनों एक वक्त अकेले थे, और जाहिर है तानिया भी यह नहीं जानती होगी कि हम नहीं हैं। जब ही तो बरसती बारिश और बगैर बताए वह मैडम कच्चे धागे से बंधी तुम्हारे बेटे के पास पहुंच गई। अनाया खातून ने भरपूर तंज करते हुए जहांगीर की बात काट दी थी। हाँ, यह गलती की उसने, मैं मानता हूँ। तुम बुलाओ तानिया को, वह भी तुमसे माफ़ी मांग लेगी। मुझे किसी माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। बुलवाया है उसके बाप को, आकर ले जाएगा। मुझे अपने बहुत काम है और बघेड़े नहीं पाल सकती। इतनी सी बात को लेकर तुमने उसके बाप को बुलवा लिया? मनंजा ने हैरत की हद को छूते हुए पहले अनाया खातून और फिर जहांगीर को देखा। जी हाँ, फ़िलहाल गार्जियन उसके बाप ही हैं। तो ठीक है, फिर अगली बात उसके बाप से ही होगी। मनंजा उठ खड़ी हुई थी। हमने बेकार में इनसे रिश्ते की बात छेड़ी। यह तो लगता है पुराने बदले चुकाने के चक्करों में है। लहजे में ही कहा था, लेकिन आवाज़ इतनी बहराल थी कि अनाया खातून सुन चुकी थी। पुराने बदले ही समझो मनंजा खातून। रियान जहांगीर नामुराद होकर मेरी तरह तड़पेगा, सिसकेगा, तब तुम्हारे कलेजे को हाथ पड़ेगा, और तब ही मैं सुकून से मुस्कुराऊंगी। तुम्हारे बेटे की आंखों में मोहब्बत की वैसी ही जोत जलती है जैसे कभी मेरी आंखों में जलती थी मनंजा जहांगीर, और जैसे तुम्हारा भाई नफ़रत के एक ही मौके से अंधेरे में बदल गया था। मनंजा और जहांगीर जा चुके थे। वह टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी। सोगवार सी खामोशी पूरे कमरे में उसके चारों तरफ चकराती फिर रही थी। तानिया को बुलाओ, उसे कहो उसके अब्बा आए हैं। सलमान हफीज़ किसी मुजरिम की तरह अनाया खातून के सामने सर झुकाए बैठे थे। मैंने आपसे कहा था कि कहीं छोटा मोटा रिश्ता देकर इसकी बात पक्की कर दें। वहाँ बैठी है उसकी सौतेली माँ, कहती है जवान लड़की की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं नहीं निभा सकती। ननिहाल ददिहाल में कौन है जो इस मुसीबत को गले से लगाए? मैं सुबह से शाम तक रोज़ी रोज़गार में बंधा हुआ इंसान हूँ। इसको साथ साथ लिए कहाँ फिरूँ?
वह उसकी खाला जवान 4 लड़कों की माँ, किसी से भी 2 बोल निकाह के पढ़वा दो, ताक पर हमला किया गया था। अनाया खातून ने सिर्फ बेटी नहीं लेंगी, ज़मीन जायदाद भी मांगेंगी, साथ ही 5 फ्लोर के मकान में बैठा हूँ। तानिया और उसकी माँ का हिस्सा निकल गया तो मुझे सर छुपाने की जगह कहाँ मिलेगी। उनसा मजबूर कोई भी न था शायद। तानिया बीवी कमरे में नहीं है जी, नौकरानी परेशान होती आई थी। क्या मतलब? अनाया खातून फ़ौरन सीधी हुई। हाँ जी, नहीं है, न कमरे में, न लॉन में और न किसी जगह। मैंने सारा घर छान मारा, पता नहीं कहाँ गई। अगर तानिया न मिली तो याद रखें, आप मुझे भी खो देंगी। वह उनके सामने खड़ा था, लाल आंखें थीं, होंठ कँपकँपाते हुए, सांसें बेतरतीब, जैसे कोई कीमती दौलत छिन जाने का तकलीफ से गुजर रहा हो। उन्होंने आंखें चुराई और अपने कंधों पर रखे उसके हाथ झटक कर दूर जा बैठी। वह बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। अब वह सलमान हफीज़ के सामने दोनों पाँव पर बैठा था। गुनाह नहीं किया तो फिर कहाँ जा छुपी? उसके लहजे में नफरत बोल रही थी। नहीं जानता, अगर जानता होता तो ले आता उसे और कहता सब कुछ। एक भयानक ख्वाब था, सिर्फ ख्वाब। वह हारे हुए अंदाज में कारपेट पर बैठा था। हाँ, उस रोज़ वह आई थी, बारिश में भीगती हुई, रोती हुई। उसने कहा था, आज मेरी माँ की बरसी है। अब्बा ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। बस इतना ही कहा था जब अनाया फूफो ने दरवाज़ा खटखटाया। हाँ, दरवाज़ा बंद था क्योंकि मैं तानिया के वहाँ मौजूद होने से बेखबर था और मुझे नहीं पता था कि वो वहीं पर बैठी है। 6 घंटे गुजर गए लेकिन मैं नहीं जानता वह कहाँ है। जानता होता तो ले आता उसे। वह उठकर बाहर निकल गया था। 24 घंटे गुजर गए थे। उन्होंने हर मुमकिन हर जगह उसे तलाशा था, खोजा था। थाने में खबर कर दें या किसी अस्पताल में ढूंढें, कहीं जान ही न दे दी हो उसने। अजब जाहिल औरत थी यह सुल्ताना भी। अनाया खातून ने जिन नज़रों से उसे देखा था, यह चादर लपेट कर कमरे से निकल गई थी, लेकिन सलमान हफीज़ के सामने जाकर उसके कदम भारी पड़ गए। वह बहरहाल लॉन में बैठे थे, दोनों हाथ सर से जकड़े। आपकी बच्ची बड़ी गैरत वाली थी, मुंह से कुछ न बोलती थी लेकिन आंखें सब कह देती थी। मैं तो कहती हूँ किसी अस्पताल में जाकर देखें, हो न हो। उन्होंने दहल कर सर उठाया। अच्छा बिला रिश्ता डाल गए थे जहांगीर साहब। पता नहीं अनाया खातून ने देर क्यों की। बिन माँ की बच्ची थी, मुंह पर ताला डाले रखती थी। दिल की बातें कहने न सुनने में और न जी मिल जाता तो किसी का क्या मिल जाता। सुल्ताना ने खुदा के डर से अपनी पूरी बात कोशिश कर डाल दी सलमान हफीज़ की आंखें खोलने की। अब आगे उनकी अक्ल थी, थपकी देकर सुला देता या झटकार देकर जगा देता। जन्म देकर ज़मीं मिट्टी के पुतले, अभी तक हाथ अपने मल रही है। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मुझसे किस चीज़ का बदला लिया है आपने? वह अपने सीने में शुरा घोंपे ठीक उनके सामने आ खड़ी हुई थी, भल भल बहता खून। वह एकदम घबरा कर चिल्लाई, क्या हुआ अनाया? अनाया, क्या हुआ? सब लोग उसके पास जमा थे। वह टुकुर टुकुर सबको देखती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वह सोई तो न थी, यहीं बैठी थी सबके बीच। फिर शायद झपकी सी आ गई थी। लम्हा भर की बेकरारी। वह बुरी तरह चौंकी। लम्हा भर की बेखबरी किसी की जान भी ले सकती है। यह क्या किया था उन्होंने? एक छोटी सी बात को क्या रंग दे दिया। रिश्तों से, जज्बात से, फर्ज से मुँह ही तो मोड़ा था। उन्होंने नज़रें चुराकर पहलू बदला था। पता नहीं कहाँ होगी। अगर सचमुच मरमरा गई तो क्या मैं खुद को माफ़ कर सकूँगी? उन्होंने बुरी तरह झुरझुरी लेकर खुद की सबकी निगाहों को देखा था। तुम्हारी चाह में हम और हवा अंधेरे जंगलों में चल रही है। वह अपने थके हुए जिस्म को मुश्किल से घसीटते हुए चल रहा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसे। ऐसे ही नाराज़ हुई थी कि कहीं कोई पता, कहीं कोई निशान नहीं छोड़ा। किसी ने बाहर आते जाते नहीं देखा, किसी सड़क पर, किसी जाने अनजाने घर में। कहाँ चली गई तुम? मुझ पर भी भरोसा नहीं किया। मैं तुम्हें पाक दामन साबित करके रहता, सारे इल्ज़ाम धो डालता। जब अपने आप शीशे की तरह साफ़ हो जाता चिकना, फिर तो ऐसे मैल और ऐसे दाग कहाँ बाकी रह जाते। तुमने बहुत जल्दी हौसला हार दिया। लालियों के जोड़े ने शोर मचा रखा था। चमकदार नीले अंडों का खोल नीचे फर्श पर पड़ा था और उनका नया बच्चा खाने के लिए पीली चोंच खोले बेचैनी से चिल्ला रहा था। और वह यहाँ खड़ी होती थी अक्सर ही, सर उठाकर इन लालियों को देखती थी और अपने घर के बरामदे में शोर मचाती चिड़ियों को याद किया करती थी। उसने अपने करीब आते सलमान हफीज़ को देखकर कहा था, चिड़िया? कौन सी चिड़िया? जो उसके आने के बाद भूख थूक से हर किसी को देश में जा बसी, घर आंगन सूना कर गईं। वह दोनों हाथों से सर दिए सिसक रहे थे। मैं एक नाकाम और ख़ुद गरज बाप था। मैं उसकी माँ के बाद उसकी हिफाजत नहीं कर सका। मैं इन लालियों की तरह अपनी बेटी के लिए वफ़ा न कर सका।
सलमान हफीज़ को पछतावे का जो सांप डसता था तो वो दो मुँहा था, जो एक तरफ से उसकी कोताही पर डसता था और दूसरी तरफ से उस जुल्म पर डसता था जो उन लोगों ने उस पर किए थे। तब ही कोई कागज़ हवा के ज़ोर से उड़ता हुआ रियान जहांगीर के कदमों में आ लिपटा था। यह राइटिंग पैड का पेज था। रियान जहांगीर ने झुककर कागज़ उठाया। तुम जो होते तो ज़िंदगी हमसे तल्ख़ लहजे में बात करती क्यों। बारिश के पानी में भीगा फैली रोशनाई में लिखा शेर। उसने कागज़ मरोड़ पर फेंका और ज़बान से शेर दोहराते हुए लगे, तुम जो होते तो ज़िंदगी हमसे तल्ख़ लहजे। कुछ दूर पर एक और कागज़ था, दोहरा मुड़ा हुआ, जैसे हवा चली और फिर बारिश का झोंका आ गया। उसने बस यूं ही जल्दी से कागज़ उठाया था। यह दुनिया अच्छी नहीं है, मुझे अपने पास बुला लो अम्मा। यह कैसी लिखावट थी। वह बुरी तरह चौंका। सर उठाकर देखा, किसी कमरे की खिड़की नहीं खुली थी जो वह समझता कि यह कागज़ किसी और तरह गिरे और यहाँ वह बिखर गए। और यह राइटिंग तानिया के सिवा किसकी हो सकती थी। कब लिखा उसने ये और लिख कर उड़ा दिया, क्यों। वह परेशान नई कदम चला था। यहाँ एक कागज़ और था, लेकिन अब की वह रुका नहीं। उसकी छठी हिस्स उसे कुछ बता रही थी। वह भागकर सर्वेंट क्वार्टर के सामने बड़े स्टोर रूम तक पहुँचा था। सर्वेंट क्वार्टर में फ़िलहाल कोई नहीं रह रहा था और स्टोर रूम। वह चारों तरफ देखता हुआ लपका और फिर ठिठक कर रुक गया। यहाँ बहुत से कागज़ बिखरे हुए थे। वह एक के बाद एक दूसरा खोलता चला गया। मैं ऐसी नहीं हूँ अब्बू। हर कागज़ पर एक ही जुमला। उसने सर उठाया। स्टोर के आखिरी कोने में गुलाबी रंग की हल्की सी झलक दिखाई दी थी। तानिया, तानिया, वह चिल्लाता चीखता सामान पर से गिरता पड़ता आखिरी कोने तक पहुंचा था। तानिया, उसने अपने दिल को बेकाबू होते महसूस किया था। सफ़ेद चेहरा, बंद आंखें, नीले होंठ। वह जिंदा थी या मुर्दा, रियान जहांगीर समझ नहीं सका था। कुछ लोग बहुत नाप तोल कर कदम रखते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, नज़रों से दूरी नाप लेते हैं, इंप्रेशन से इरादे भांप लेते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी को बहुत कॉन्फिडेंस में जीते हैं। और कुछ लोग तानिया जैसे होते हैं जो तितलियों के पर जमा करते करते हाथों में कांटे चुभो लेते हैं। जुगनों के पीछे भागते दौड़ते देखते ही नहीं पाँव किस खाई में जा पड़ा है और बादलों के साथ उड़ान भरने की चाह में कदम ज़मीन पर भी छोड़ देते हैं। यही वह लोग होते हैं जिन पर ज़िंदगी तो तरस खा लेती है, लेकिन इंसान तरस नहीं खाते। मैं अपनी बेटी को वापस ले जा रहा हूँ। जो कोताही मुझसे हुई है उसकी माफ़ी खुदा जाने मिलेगी या नहीं, लेकिन मेरी बेटी को दोबारा ज़िंदगी मिली है और मैं नहीं चाहता कि दूसरी ज़िंदगी में यह दुखों का फसल काटे। अब यह मेरे साथ रहेगी जब तक इसके नसीब में अगले घर जाना नहीं लिखा। मेरे घर में मेरी बच्ची अपने तमाम हक़ के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। सलमान हफीज़ तानिया को सीने से लगाए बैठे थे। यही मुनासिब है। अनाया खातून मजबूरन बैठी थी, वरना सच तो यह था कि उन बाप बेटी की आंख भर कर देखना भी नहीं चाह रही थी। दिल में गम व गुस्सा था तानिया के लिए। दो छटाक की लड़की रात भर स्टोर रूम में छुपकर सबके सामने मजलूम बनी जा रही है। जो करतूत दिखा रही थी वह तो किसी को याद तक नहीं। हमारे लिए क्या हुक्म है, कब तक आए अपनी अमानत को लेने। जहांगीर साहब ने माहौल को खुशगवार बनाने की पूरी कोशिश की थी। अभी क्या कह सकता हूँ। आप हमारे घर पर आइए, चाहत है तो सवाल डालिए, फिर देखते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी। अनाया खातून ने अब्बा को फ़ोन कर दिया था। मैं क्या कहूँगी, कैसे बताऊँगी कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है। वह कांटे की नोक पर खड़ी थी उस रात और कुछ सुझाई न दिया तो राइटिंग पैड और कलम लेकर बाहर निकल आई। अब्बा गुस्से में आएंगे, आते ही गला दबा देंगे। मेरी बात सुनने का हौसला कहाँ होगा उनमें। उसे अपने हाथ पाँव ठंडे महसूस हो रहे थे। ख़त लिखती हूँ, उन्हें सब बता दूँगी, उन्हें खुद सामने नहीं आऊँगी। वह डरी सहमी सर्वेंट क्वार्टर की सीढ़ियों पर जा बैठी, बल्ब के ठीक नीचे जहाँ पतंगे जल जल कर मरते हैं और उस पर बरस रहे थे। उसने कलम की नोक कागज़ पर रखी, मगर उनसे बेसलीका बेतरीका लोगों की कलम संभालने का हुनर कहाँ आता था। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ लिखूँ, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। वह थक कर रो दी। कितने पेज फाड़ दिए, एक से ज़्यादा जुमला लिखा ही न गया। अब्बा, मैं ऐसी नहीं जैसी आपने समझा, जैसी अनाया खातून ने समझा, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। वह सोचती थी, आंखों के रास्ते वह निकलता था। फिर कागज़ पर क्या ठहरना। उसने कागज़ कलम सब फेंक दिया। छुपने के लिए स्टोर रूम से बेहतर जगह उसे और कोई न लगी। अब्बा वापस चले जाएंगे तब बाहर निकलूँगी। अपनी समझ से बहुत समझदारी का फ़ैसला किया था। और फिर वह रात भर स्टोर रूम में गुजरी, इस कदर भयानक रात जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था।
उस रात स्टोर रूम के बाहर अम्मा थी, सफ़ेद कफन ओढ़े। उनसे दूर खावर था, लाल आंखों के साथ। अब्बा थे, जिनकी आंखों का रंग बारिश में भीगी कटीली हवा के ज़्यादा सर्द था। स्टोर रूम के दरवाजे पर चमकती 2 आंखें थी जो उसे घूर रही थी। क्या था वह? कोई बिल्ली कुत्ता? उसे अपनी सांसें डूबती हुई खुद ही महसूस हुई थी। और जब उसने अस्पताल के उस कमरे में आंखें खोली तो मंजर बदल चुका था। उस अब्बा उसके हाथ थामे हिचकियों से रो रहे थे। वह टुकर टुकर उन्हें देखे गई। भरोसा मिट्टी या रेत का घरौंदा होता है तो जितनी बार भी गिरता है मैं रोज़ बना लेता, पर भरोसा तो कांच का काबा निकला। उसे दोबारा जोड़ने में मेरी उंगलियां ज़ख्मी हो गईं। अब्बा, वह अब्बा के सामने यूं ही बार बार फूट फूट कर रोई। अनाया खातून सर झुकाए खड़ी थी और रियान जहांगीर के चेहरे पर जो फिक्र के बादल थे उसमें से कतरा कतरा बहता दुख और सिर्फ तानिया सलमान के लिए था। यह लड़की बहुत कमज़ोर और मासूम है। ज़िंदगी के कांटे भरे रास्ते इसे साथ लेकर चलना होगा, वरना पता नहीं कब और कहाँ कांटों में दामन उलझा ले। वह धूप में पाँव पसारे बैठा था, यूँ जैसे फुर्सत में हो। उसने तानिया सलमान को घर से निकलते और फिर गाड़ी में बैठते देखकर सोचा था, बहुत मजबूत लोग अगर कमज़ोर लोगों का हाथ थाम ले तो ज़िंदगी में बैलेंस आ जाता है। और यह ज़िंदगी तो बचाई ही मैंने है, सो मेरी ही अमानत है। वह खुलकर मुस्कुराया था। बादल छट गए थे। बाहर का रंग धूप से पहले से ज़्यादा गहरा और चमकदार था। वह गुनगुनाते हुए उठ गया। उसे सारे रंग चुराने थे उस लड़की के लिए जिसकी ज़िंदगी से रियान जहांगीर की सारी खुशियाँ जुड़ी थीं और जिसके कांटों भरे रात दिन पर बाहर आने को थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तकदीर लिखने का काम किसी इंसान के हवाले नहीं किया। उसने अनाया खातून के कमरे की खिड़की को बंद होते देखकर सोचा और फिर सीटी बजाता अपने घर की तरफ चल दिया, एक नए सफ़र और एक नई ज़िंदगी के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।